भारत के हथियार दुनिया को दिखा रहे दमखम। पड़ोसी दुश्मन देश की बढ़ती ताकत से हैरान। शहबाज ने खुद को बताया भिखारी, चीन बेहोश। दोस्तों, भारत के हथियार दुनिया भर को अपना दमखम दिखा रहे हैं। देश मजबूती से हथियार के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसके लिए वो तमाम तकनीकियां विकसित करने में लगा है और आज देश की वो स्थिति हो गई है कि देश जरूरी हथियारों का आयात जरूर करता है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों को अपने हथियार निर्यात करता है। इसके लिए पीएम मोदी ने लगातार काम किया है। तमाम देशों से जो रक्षा आयात किए गए उसमें मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का निर्माण देश में ही किया गया। इसके अलावा तकनीक भी ट्रांसफर की गई, जिससे देश उन हथियारों को बनाने में खुद भी सक्षम हो सके। भारत भविष्य में हथियारों के निर्यात के मामले में बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। यही वजह है कि आज देश का वो दमखम है कि जरूरत पड़ने पर खुद रूस भारत से हथियार खरीद रहा है। इसके अलावा दोस्त इजराइल भी भारत से तमाम युद्धक सामान खरीद रहा है। देश इजराइल की तमाम मदद बैकडोर से कर रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के नाम पर रोना पीटना ना मचे। हालांकि इस मामले में खुद अमेरिका भी इजराइल के साथ है, लेकिन देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करना है। इसके लिए जरूरी है कि वो दुनिया में अपने कम से कम विरोधी रखे। दुनिया भर में 56 मुस्लिम देश हैं जो आंख मूंद कर इजराइल का विरोध मजहब के आधार पर करते हैं, वहीं फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। अगर भारत खुलेआम इजराइल को हथियार सप्लाई करेगा तो ये देश भारत के खिलाफ जा सकते हैं, जो तमाम मामलों में भारत का समर्थन करते हैं। मुस्लिम देशों में तमाम देश खुलकर भारत का समर्थन करते हैं और पीएम मोदी का सम्मान करते हैं। देश के साथ बड़ा व्यापार करते हैं। बड़ा सवाल उठता है कि कौन कौन से मुस्लिम देश भारत के साथ हैं। तमाम मामलों में पाकिस्तान को क्यों करते हैं दरकिनार? तो दोस्तों, तुर्की, कतर और पाकिस्तान के अलावा ज्यादातर मुस्लिम देश भारत के पक्ष में हैं। भारत के साथ बड़ा व्यापार करते हैं। हालांकि कतर से भी हमारे अच्छे संबंध हैं और हाल में ही पीएम मोदी ने 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा माफ करवाकर जबरदस्त डिप्लोमेटिक पावर का प्रदर्शन पूरी दुनिया को किया है। लेकिन कतर एक कट्टर मुस्लिम देश है जो कई बार पाकिस्तान के पक्ष में बयान देता है। वहीं देश के तमाम मजहबी चरमपंथी इसी देश में जाकर पनाह लेते रहे हैं। देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाने वाला मकबूल फिदा हुसैन उनमें से एक है। हालांकि मकबूल फिदा हुसैन तो मर चुका है, लेकिन जाकिर नायक जैसे कट्टरपंथी को कतर सम्मान देता है। फिर भी देश के व्यापारिक और राजनयिक संबंध इस देश से मजबूत है। बड़ी संख्या में देश के लोग यहाँ काम करते हैं। अधिकांश मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। वो देश से भारी व्यापार करते हैं। यूएई जैसे देश पीएम मोदी के कारण ही अपने देश में भव्य हिंदू मंदिर बनवाते हैं और तमाम हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं और देश में भी अतिथि के रूप में उपस्थित होते हैं। इसी वजह से देश ने खुलकर इजराइल की मदद नहीं की, लेकिन बैकडोर से भारी मदद की है और पाकिस्तान से जंग के वक्त मिली इजरायली मदद का कर्ज चुकाया है। वहीं रूस भारत से मिसाइल मांग रहा है। सवाल उठता है कि रूस ने भारत से किन मिसाइलों की मांग की है, इसके पीछे क्या है खास वजह? तो दोस्तों, यूक्रेन के साथ जंग लंबी खिंचती जा रही है। ऐसे में रूसी मिसाइलों का जखीरा खत्म हो रहा है और रूस बड़ी मात्रा में इन मिसाइलों का निर्माण नहीं कर पा रहा है। ऐसे में उसे कम बजट की ताकतवर मिसाइलों की जरूरत है, इसीलिए उसने भारत से प्रलय मिसाइलों को खरीदने में रुचि दिखाई है। रूस के पास प्रलय के मुकाबले इस्कंदर मिसाइल मौजूद है, लेकिन यह काफी महंगी है, लेकिन प्रलय ताकत में भयंकर है ही, वहीं इसकी कीमत बेहद कम है। दोस्तों, एक तरफ भारत का दमखम ऐसा है कि दुनिया देश को एक महाशक्ति के तौर पर देख रही है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी में खुद की छाती ठोक के भिखारी बताया है और चीन देश की ताकत देख जला भुना जा रहा है। इसके पीछे खास वजह यह है कि देश ने पहले ही फिलीपींस को घातक ब्रह्मोस देकर बीजिंग की धड़कनें बढ़ा दी है। वहीं अब फिलीपींस देश से एक और भयंकर हथियार खरीदने जा रहा है, जिससे चीनी मंसूबों को नाकाम किया जा सके। सवाल उठता है कि आखिर इस आसियान देश ने अब भारत के किस हथियार में रुचि दिखाई है? कब हो सकती है इसे लेकर डील? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। देश की बढ़ती ताकत के बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर में बीजिंग के दुश्मन का आया दिल। जंगी युद्धपोत शक्ति में फिलीपीनी नौसेना ने देखी ताकत। हवाई क्षमता को मजबूत कर ड्रैगन को देना चाहता है जवाब।
दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में चीन की गुस्ताखियां बढ़ती जा रही है। इसे लेकर तमाम आसियान देशों के साथ उसकी तनातनी है। दरअसल चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है, लेकिन दुनिया भर के देश इस दावे का विरोध करते हैं। ये इलाका भारत के लिए भी बेहद खास है। अगर चीन का इस पे कब्जा हो जाएगा तो इससे देश को बहुत नुकसान होगा। इसीलिए भारत आसियान देशों को खतरनाक हथियारों से लैस करना चाहता है, जिससे चीन को जवाब दिया जा सके। फिलीपींस ऐसा ही एक देश है जिसके साथ चीन की कई बार झड़प हो गई है, और ऐसे में उसने देश के साथ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपनी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों का करार किया था, जिसकी पहली खेप भारत ने उसे सौंप दी है। भारत के इस कदम से चीन बिलबिलाया जा रहा था, लेकिन इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अब वो और हथियार भी फिलीपींस को सौंपना चाहता है। दोस्तों, अभी भारत ने अपने 3 जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में चीन को दमखम दिखाने के लिए भेजे हैं, जिसका मकसद चीन को यह बताना है कि अगर वो भारत के समंदर में घुसपैठ की कोशिश करेगा तो भारत उसका जवाब उसी स्टाइल में देगा। ये युद्धपोत बेहद खतरनाक है, जो बराक 8 जैसी भयंकर मिसाइलों से लैस है। पहले ये युद्धपोत सिंगापुर पहुंचे थे और अब ये फिलीपींस पहुंचे हैं, जहां फिलीपीनी नौसेना के अधिकारियों ने स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों की ताकत देखी है और अब वो इसे खरीदना चाहते हैं। अगर ये डील हो जाती है तो रक्षा निर्यात के मामले में ये बहुत बड़ा कदम होगा। भारत इस वक्त कई देशों को हथियार बेच रहा है। इसमें आर्मेनिया को पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम जैसे खतरनाक हथियार सौंपे गए हैं, जिन्हें देखकर पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान का कलेजा कांप रहा है, और वो भारत के आगे घुटनों पर बैठकर आर्मेनिया को हथियार न देने की अपील कर रहा है। इसके अलावा भारत और भी कई हथियार तमाम देशों को बेचना चाहता है, जिसमें स्वदेशी तेजस शामिल है। देश इसके एडवांस वर्जन विकसित कर चुका है और अब वो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने जा रहा है, लेकिन तेजस को निर्यात के लिए तैयार रखा गया है। अभी भारतीय वायुसेना में भी तेजस अपनी ताकत दिखा रहा है। ये 4.5 जनरेशन का हल्का लड़ाकू विमान है जो खतरनाक मिसाइलों से लैस है। इसकी तमाम खूबियां इसे दुश्मन के लिए खतरनाक और भयंकर बना देती हैं। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत को बेतहाशा बढ़ा देती हैं। इसी दमखम को देखकर दुनिया के कई देश इस तूफान को खरीदना चाहते हैं। अगर इसकी डील होती है तो इससे देश को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।